सुनने के लिए कि टिकाला टपलो भगोड़ा हो गया। ये मुझे जाना है, मैं उस फौज की तरह वहाँ पे लड़ने जाऊँगा। फौज तो सरहद पे लड़ती है, लेकिन अपने लोगों के लिए लड़ूंगा। तो जिस समाज के लिए लड़े, जिन अपने लोगों के लिए लड़े, उस समाज ने क्या दिया? देखिए, प्रश्न में से कई टीवी चैनल वाले पूछते हैं, उस समाज ने क्या दिया? समाज खुद उस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रहा था, उन्हें यह नहीं मालूम था मैंने सड़क पे सोना है, शाम को पानी पीने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चाहे वहाँ के करोड़पति हिंदू समाज के लोग थे। नहीं, मैं मुस्लिम समाज की कश्मीरियत की जो बात कर रहा हूँ, जिन लोगों के लिए टिकालाल टपलू जी अपनी ज़िंदगी दे रहे थे, जिन लोगों के लिए वो अपनी पूरी कमाई लुटाते थे, जिनकी हमदर्दी में, जिनकी रहमदिली में। और मैंने तो ये भी सुना है कि वो अपने घर में ही बैठे हुए थे, उस दिन गए नहीं थे क्योंकि उनको धमकी तो थी ही। तो उन्होंने बाहर एक रोती हुई बच्ची को देखा तो वो बेचैन हो गए। उस बच्ची को रोते नहीं देख पाए क्योंकि उनकी आदत थी कि जब भी जाते थे तो बच्चों को टॉफ़ी खिलाते थे और ये करते। तो बच्ची को रोते देखा तो वो बाहर आए तो उन्होंने उसकी माँ से पूछा कि इसकी क्या मसला है। तो उन्होंने बताया कि इसके स्कूल में कोई प्रोग्राम है शायद। क्या था ये वाक़या, क्या था? एक बच्ची को रोते हुए उन्होंने देखा अपनी खिड़की से, तो वो घर पे थे तो वो नीचे आए। तो उसने बच्ची को थोड़ा सा सरवर पे हाथ रखा, चुप कराने की कोशिश करी। तो उसकी माँ से पूछा ये क्यों रो रही है? तो कहने लगी इसके स्कूल में आज एक फंक्शन है और 5 रुपए मांग रही है मेरे से, और मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, तो इसलिए मैं इसको मना कर रही हूँ। तो टिकालाल टपलू जी वापस घर गए, वहाँ से 5 रुपए का नोट लिया, उस लड़की को दिया। फिर उस बच्ची के साथ ही वो आगे हमारे एक दुकान वाले थे वहाँ पे, उसको टॉफ़ी दी। और फिर पता नहीं अचानक उनके दिमाग में क्या है, उन्होंने बोला नहीं मैं कोर्ट जाता हूँ, वरना उनको उस दिन जाने का कोई कार्यक्रम नहीं था। बस कोर्ट के लिए निकले तो लोग छुपे हुए थे, 5 लोग गाड़ी के पीछे, उन्होंने पीछे से फायर किया। टिकालाल टपलू जी मुड़े, उन्होंने कहा एक कायरो तुम पीछे से क्यों वार कर रहे हो? हिम्मत है तो मेरी छाती पे गोली मारी है। क्योंकि 2 दिन पहले ही उन्होंने एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था वो गोली आज तक नहीं बनी जो टिकालाल टपलू की छाती को पार कर सके, और हुआ ही ऐसा। वो आतंकवादी भी कायर थे, उनकी हिम्मत नहीं हुई उनकी छाती पे वार करने किया, तो पीठ से वार किया, पीठ के पीछे से वार किया। ये शख्सियत थी उनकी। तो आपके लिए कैसे एकदम से पूरी दुनिया बदल गई उनके इंतकाल के बाद, कत्ल के बाद? देखिए, हम पढ़ रहे थे, कोई जॉब नहीं थी, एकदम से मालूम नहीं था कि क्या करना है। तो 12 दिन 13 हमारे यहाँ पे पूजा होती है, वो करने दी। 13वें दिन सवेरे सरकार के लोग आए, कहने लगे उठिए चलिए आपको जम्मू छोड़ना है वापस। मैं उनसे कहा अरे भाई 12 दिन कल हुए हैं, पूजा खत्म हुई है, मैंने पिताजी के कागज़ देखने हैं, उनके पेपर देखने हैं, मैंने उनकी डेथ सर्टिफिकेट लेनी है, मैंने FIR देखनी है कि हुई है कि नहीं हुई। नहीं जी आप ये छोड़िए, आप कुछ नहीं उठाया। हमने जो कपड़े पहने थे ज़बरदस्ती मैंने उनको मतलब चैलेंज भी करने की कोशिश करी। मैंने कहा मुझे बात करने दीजिए किसी बड़े अधिकारी से, नहीं करने दिया, उठा के लेकर पटक दिया जम्मू में। वो दिन फिर वापस नहीं गए। मैं कश्मीरी पंडित हूँ।